गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास स्काई इंग्लिश क्लासेस में। और हम लगातार जुड़ रहे हैं बीपीएससी 3.0 और 4.0 के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में वर्ड हम लोगों ने देखा था, परंतु उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के चलते, जी हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के चलते वो क्लास जो है हटा दी गई। उसमें बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर वो चल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसको मैंने सोचा कि इस क्लास को, यानी जो हुआ था उसमें और कुछ वर्ड जोड़ के और एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए डाल दूं, क्योंकि समय कम है। वैसे में क्लास अगर नहीं होती है कंटिन्यू तो दिक्कतें आ सकती है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए है। उम्मीद है कि आपके लाइव क्लास की तरह ये मज़ा देगा। चलिए तो लेते हैं पहला वर्ड। आपके सामने है पहला वर्ड। कह रहा है इसमें क्या करना है, तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको करेक्टली स्पेल्ड यानी सही वर्ड चुनना है। एक ही वर्ड को तीन तरीके से लिखा गया है और इसमें चुनना है कि सही वर्ड कौन सा है ना। मतलब एक ही वर्ड को तीन तरीके से लिखा गया है, चुन देना है कि इसमें सही वर्ड कौन सा है। तो 26 नंबर में क्या दिख रहा है आपको? 26 नंबर में दिख रहा है एड्रेस वर्ड को लिखने का प्रयास किया गया है और एड्रेस का स्पेलिंग सही वाला कौन सा है ये आपको बताना है। तो एड्रेस कहने का मतलब पता, और पता में आप डबल डी देखते हैं और डबल डी के साथ साथ आप आगे डबल एस भी देखते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी डबल डी और डबल एस का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है किसमें? एड्रेस में। तो डबल डी और डबल एस, ध्यान रखिएगा, डबल डी और डबल एस ओनली कहेंगे। ओनली मतलब केवल। डबल आर करेगा तो गलत और सिंगल डी रखेगा तो गलत। यानी एड्रेस के लिए स्पेलिंग आपका कौन सही है? बी नंबर, ADDRESS। अब देखिए यहाँ मैंने डबल डी पढ़ा और यहाँ SS पढ़ा, कौन सा सही है कौन सा गलत है? हालांकि दोनों चलता है भारत में, परंतु ब्रिटिश इंग्लिश कहता है कि आप डबल एस नहीं पढ़ें, SS पढ़ें, डबल डी नहीं पढ़ें, DD पढ़ें। वही अमेरिकन इंग्लिश कहता है कि आपको DD पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डबल कह सकते हैं, डबल डी और डबल एस। तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क है। छोड़िए, यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल जहां से आप हमें देख रहे हैं, हमारा फेसबुक चैनल भी इसी नाम से है, स्काई इंग्लिश क्लासेस। और हमारा सबसे मज़ेदार टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, जहां पे आपको स्लाइड का हूबहू PDF मिल जाता है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके प्रश्न होंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी होगी, जो भी जानकारी होगी, जो भी गाइडलाइन की आवश्यकता हमसे महसूस होगी, आप ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम्प्टर एक वर्ड होता है। एम्प्टर का मतलब होता है शौकीन टाइप का व्यक्ति, शौकिया, यानी वैसा व्यक्ति जो शौक के लिए कुछ करता है, उसका वो पेशा नहीं रहता, उस व्यक्ति को कहते हैं एम्प्टर। और इसका सही स्पेलिंग क्या होता है आप बताएंगे इसका सही स्पेलिंग क्या होता है। हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, परंतु आप अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि वो कमेंट हमारे लिए, आपके लिए और आगे आने वालों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। तो चलिए लेते हैं 27 वाला। तो 27 में एम्प्टर का स्पेलिंग क्या होता है? इसको हम अमाट्योर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अमाट्योर, अमाट्योर, ये वाला स्पेलिंग अमाट्योर। जी हाँ, अमाट्योर। यानी अमाट्योर का सही स्पेलिंग कौन है? तो ये इसी को पढ़ता है एम्प्टर। एम्प्टर, AMATEUR, अमाट्योर। अमाट्योर यानी एम्प्टर, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा अमाट्योर। आंसर नंबर 27 का हो गया C। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट। जी हाँ, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट ये नहीं, आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है? आर्ग्यूमेंट। ऐसे कि आर, ठीक है, आप पढ़िए तो आर लाइएगा तभी ना आर लिखिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम उच्चारण जैसा करते हैं उसी हिसाब से हम अक्षर उसमें रखते हैं, लेटर उसमें रखते हैं, परंतु उच्चारण कुछ डिफरेंट होता है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि आर जो है उच्चारित नहीं होता है परंतु दिखता है। जैसे कि आप वर्ब कहते हैं, वर्ब, WERB, वर्ब, आर को साइलेंट रखते हैं लेकिन आर लिखते हैं। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट भले कहेंगे लेकिन आर लिखेंगे तो आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट का स्पेलिंग सही है क्या? आर्ग्यूमेंट जो हमने ये लिखा है, क्या ये स्पेलिंग सही है क्या?
तो नहीं, ये स्पेलिंग गलत हो गया, आर्गूमेंट होता, आर्गूमेंट, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, यानी आंसर होगा हमारा ARGUMENT, आर्गूमेंट। क्या? आर्गूमेंट, आर ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आर्गूमेंट, ARGUMENT, ठीक है ना। हाँ, ई नहीं रखना है, ई नहीं रखना है, और दूसरा चीज़ की आई भी यहाँ नहीं रखना है। आंसर हो गया ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा तेज़ी में रहेंगे। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? तो पहुँच होता है, पहुँच यानी कहीं जाना, एक्सेस होता है, प्रवेश लेना एक्सेस होता है, और उसी का ये एडजेक्टिव फॉर्म है एक्सेसिबल। क्या वर्ड है? एक्सेसिबल। तो देखिए ज़रा सा, एक्सेसिबल का सही स्पेलिंग क्या होता है? सही स्पेलिंग क्या होता है एक्सेसिबल का? तो देखिए एक्सेसिबल का सही स्पेलिंग होता है, पहला चीज़ तो आप जान लो कि भैया, जान लो कि इसमें डबल सी और डबल एस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो डबल सी और डबल एस देखने को मिलेगा, डबल सी और डबल एस देखने को मिलेगा। इस डबल सी और डबल एस के बावजूद भी अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि आई और ई को लेके समस्या आ जाती है। लड़के जो है यही दिक्कतें हो जाती है कि कौन सा स्पेलिंग सही होगा। तो मैं बता दूं आपको, ACC ये तो कंफर्म है, डबल सी रहेगा। तो उसके बाद एक से यानी SCE, और फिर डबल एस बल, BLE, यानी एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, ये वाला स्पेलिंग रखना है। और ऐसा स्पेलिंग होता हुआ किसी में नज़र नहीं आ रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। और करेक्ट स्पेलिंग जो है आपका ये होगा करेक्ट स्पेलिंग, ये होगा उसका करेक्ट स्पेलिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, आज ये 30 नंबर में फॉरेन वर्ड है। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। क्या अर्थ होता है? फॉरेन का अर्थ होता है विदेश होता है। फॉरेनर हम कहते हैं ना, ई और अंत में जोड़ देते हैं तो विदेशी हो जाता है, विदेशी हो जाता है। तो फॉरेन देखेंगे ज़रा सा, FOREIGN होता है। क्या होता है? फॉरेन, FOREIGN होता है फॉरेन, ध्यान रखिएगा। FOREIGN, यहाँ अंत में ई नहीं जोड़ना है, अंत में ई नहीं जोड़ना है। और क्या करेगा दूसरा? RIEGN कर देगा। तो ध्यान रखिएगा ये वाला स्पेलिंग नहीं होगा। तो फॉरेन का स्पेलिंग हो FOREIGN, यानी आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर। अगला कॉन्शस वर्ड है। कॉन्शस मतलब होता है सचेत, जो होश में हो, होश में हो। तो कॉन्शस का स्पेलिंग क्या होता है? तो इसका स्पेलिंग होता है CONSCIOUS। जी हाँ, ये स्पेलिंग होता है। कॉन्शियस लिखते हैं, कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस में CONS लिख दीजिए, और फिर एस के बाद जो है CIOUS कर दीजिए, कॉन्शियस। ध्यान रखिएगा डबल सी डबल एस नहीं होगा, यहाँ एस और सी दोनों होगा, एस और सी दोनों होगा। ध्यान रखिएगा एस और सी दोनों होगा, तभी जाके वो सही होगा, तब जाके वो कॉन्शियस का स्पेलिंग सही होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर कौन हो जाएगा कॉन्शियस में? ए नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड आपको दिख रहा होगा, कैलेंडर। कैलेंडर वर्ड दिख रहा होगा। देखिए कैलेंडर में आमतौर पे क्या कहते हैं हम लोग? कैलेंडर ये कर देते हैं, कैलेंडर ये कर देते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों का दोनों गलत है। हमको तो करना है और DAR लिखना है। क्या लिखना है? DAR, कैलेंडर, DAR। आमतौर पे AR बहुत ही रेयर होता है इंग्लिश स्पेलिंग में। ER होता है या RE होता है, लेकिन कैलेंडर में जो है आपको AR देखने को मिलता है। क्या? तो CALENDAR, DAR 32 का जो है B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 में आ जाइए, डायरिया जिसको कहते हैं, जिसको डायरिया कहते हैं। जी हाँ, दस्त हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बहुत सारे बच्चे मर भी जाते हैं, सही समय पे इलाज नहीं होता है। तो डायरिया को हम कहेंगे डायरिया। क्या कहेंगे? डबल आर, ध्यान रखिएगा डबल आर। इसमें क्या होता है? डबल आर होता है, केवल और केवल डबल आर। तो डायर होइया स्पेलिंग ये ध्यान रखिएगा, डायर होइया, यानी 33 का भी B नंबर आंसर हो जाएगा, डायर होइया।
डी आई डाई, डी आई आर होइया, मतलब इसका बिगड़ा हुआ उच्चारण रखिएगा ध्यान में ना, तो बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी याद होता है। जैसे हम लोग कर्नल ने लिखे कोलोनेल कहते हैं, कोलोनेल कहते हैं, कोलोनेल कहते हैं, तो याद रहता है ज़्यादा, है ना। हाँ चलिए अगला, अगला आपका 33 के बाद आता है 34 नंबर। कौन सा? 34 नंबर। तो ध्यान देंगे 34 में कौन सा वर्ड आ रहा है, 34 में कौन सा वर्ड आ रहा है, तो डिसीव वर्ड आ रहा है। डिसीव कहने का मतलब हो गया धोखा देना, डिसीव कहने का मतलब हो गया धोखा देना। ध्यान रखिएगा रिसीव, RECEIVE रिसीव, और DECEIVE डिसीव। जी हाँ, वहाँ प्राप्त करना, यहाँ धोखा देना। केवल आर और डी का फ़र्क है, स्पेलिंग लगभग समान होता है रिसीव और डिसीव का। रिसीव और डिसीव का स्पेलिंग लगभग समान होता है। तो DECEIVE आंसर हो जाएगा, DECEIVE ध्यान रखिएगा, DECEIVE, DECIE नहीं लिखना है, CEIVE, वही रिसीव वाला स्पेलिंग जो है होता है। ठीक है, हाँ चलिए 35 नंबर, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। 35 में आ जाते हैं। 35 कह रहा ओकेजन, क्या कह रहा है? ओकेजन। ओकेजन का अर्थ क्या होता है? तो ओकेजन का अर्थ होता है अवसर। ओकेजन का क्या अर्थ होता है? अवसर। इसमें ध्यान रखिएगा केवल और केवल डबल सी होता है, डबल सी और डबल एस से जो है, डबल एस से बचना है, डबल सी और डबल एस से बचना है आमतौर पे ओकेजन में। ओकेजन में जो है पोजेजन की तरह डबल सी डबल एस यूज करते हैं। तो यहाँ जो है ओकेजन, ओकेजन में आपको केवल और केवल डबल सी देखने को मिलता है, डबल एस देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, तो डबल एस वाला ये काट दीजिए और सिंगल सी वाला काट दीजिए। आंसर हो जाएगा ओकेजन का ओ डबल सी ASION ओकेजन। ओकेजन यानी अवसर, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 36 देख लेते हैं। 36 वर्ड जो है आपका कैटलॉग है, कैटलॉग है। पिछली बार इसका भी स्पेलिंग जो है थोड़ा सा मिस हो गया था। कैटलॉग है, कैटलॉग कहने का मतलब क्या होता है? सूची होता है, हाँ, वस्तुओं का लिस्ट होता है। तो कैटलॉग में क्या होता है स्पेलिंग, ध्यान रखिएगा। कैटलॉग का स्पेलिंग क्या होता है? तो काटा करेंगे, काटा, काटा, काटा और लॉग, LOGUE लॉग, LOGUE लॉग। लॉग यानी कैटलॉग यानी संग्रह। तो काटा लॉग कहेंगे, क्या कहेंगे? काटा, काटा, काटा लॉग। लॉग में LOGUE ध्यान रखिएगा, LOUGE भी देता है, जो कि गलत है, गलत है। तो काटलॉग यानी सूची, CA काटालॉग, काटालॉग यानी स्पेलिंग हो जाएगा आपका। स्पेलिंग 36 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका सी नंबर, आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए बिस्किट वर्ड दिया हुआ है, बिस्किट। भैया रोज़ खाते हैं, रोज़ खाते हैं और स्पेलिंग भूल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। BISCUIT बिस्किट स्पेलिंग होता है, और इसमें ऐसा कोई भी स्पेलिंग नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिएगा UI होना चाहिए था और IU कर दिया है, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द बॉब। बिस्क्यूट, QUIT, क्वीट, क्वीट जो भी कहिए, बिस्किट ऐसे याद रखना होगा। BISCUIT है ना। हाँ 38 नंबर देख लेते हैं। हायरार्की वर्ड होता है, हायरार्की क्या वर्ड होता है? हायरार्की वर्ड होता है, हायरार्की वर्ड होता है। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। पोस्ट का जो रैंक होता है नीचे से ऊपर तक, उसी को कहता है हायरार्की। क्या कहते हैं उसको? हायरार्की। तो देखिएगा हायरार्की का स्पेलिंग क्या होता है? तो होता है सर HI, हाई कर दीजिए, हायर, ठीक है। उसके बाद ER, रार की, हायरार्की, ये स्पेलिंग होता है। HIR ध्यान रखिएगा, HIR, अक्सर क्या होता है HEIR भी दे देगा, HEIR भी दे देगा, जो कि गलत है। HEIR नहीं होगा, HIERARCHY हायरार्की। 38 का क्या हो जाएगा? हायरार्की 38 नंबर, यानी B नंबर हो जाएगा। HIER आर्की, इसी में जो है बिना आर का काम चला लिया, जबकि गलत हो जाएगा। हायरार, रार कहिएगा, RAR ये होना चाहिए, RAR। तो हायरार्की। और यहाँ
अक्सर देखिएगा लगेगा कि हाई और रार कर दे और की कर दे, ये कर दे, ई को हटा दे, ई को हटा दे, ये भी लगेगा महसूस होगा, लेकिन नहीं, HIERARCHI ये रखना है। यानी स्पेलिंग आपका सही वाला कौन सा है, तो सही वाला है आपका बी नंबर, 38 का बी नंबर जो है सही वाला है। चलिए अगला लेते हैं 39 में डायलेमा वर्ड दिया, डायलेमा पे ध्यान रखिएगा। डायलेमा वर्ड जो है डबल एल जो है लेके नहीं आता, डबल एल नहीं आता, ये लेके आता है, ये लेके आता है सिंगल एल होता है, और क्या होता है डबल एम होता है, क्या होता है डबल एम, ये होता है सिंगल एल डबल एम, सिंगल एल डबल एम, डबल एल और डबल एम जो है आपको देखने को नहीं मिलता इसमें, सिंगल एल और डबल एम देखने को मिलता है डायलेमा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, DILEMMA डायलेमा। चलिए अगला वर्ड है कॉलून। कॉलून पढ़िए, बहुत लोग कॉलून भी पढ़ता है, कॉलून भी पढ़ता है, तो कॉलून ही सही उच्चारण होता है, एन पे जाके एंड होता है, तो कॉलूम भी लोग कहते हैं, वो भी चलता है, इंडियन इंग्लिश में वो भी चलता है, लेकिन स्पेलिंग क्या होता है कॉलूम का, तो देखिए ज़रा सा, COLUMN, ये भले ही आपको एन फालतू लगे, आपके उच्चारण के हिसाब से भले ही आपको एन फालतू लगे, लेकिन एन रखना ज़रूरी है, एन रखना ज़रूरी है, COLUMN कॉलून, ठीक है ना। कॉलून कहने का मतलब सेमी कॉलून सुने होंगे, ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु होता है, ये सेमी कॉलून, ये कॉलून होता है, तो ये COLUMN, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा हमारा COLUMN, 40 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड जो है वार, क्या बढ़िया वर्ड है, कमिटी, बहुत बार आता है। इसमें क्या कीवर्ड है, इसका कीवर्ड है सर कि इसमें डबल एम होता है और डबल ई होता है, जी हाँ डबल ई होता है, ध्यान रखिएगा, डबल एम डबल टी डबल ई नहीं, या फिर डबल एम डबल टी केवल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या होता है, डबल एम होता है और डबल ई होता है, डबल एम होता है और डबल ई होता है, इस हिसाब से आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं सी नहीं होगा सर, इसका आंसर सी नहीं होगा। आपका 41 का कमिटी, CO गड़बड़ा रहा है, फिर COMMI हाँ सही, ये वाला सही होता है सर, ये वाला सही होता है, ये वाला सही होता है, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए फिर गड़बड़ हो गया। जो अक्सर ये लिखा जाता है, लिखते भी हैं, देखिए यहाँ बताते समय गड़बड़ हो गया, तो लिखते समय कभी दफ़ा क्या होगा ना कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ जो है लिख देगा, सही आदत है। तो टाइपिंग में खासकर ये फॉर्मूला काम करता है। किसी से पूछेगा टाइपिस्ट से कि सर इसका की कौन सा है, तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन वही जब वो उसका हाथ वहाँ पहुँचेगा तो ऑटोमेटिक लिख देगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। यानी डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है, डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है, डबल एम होता है, डबल टी डबल ई, कमिटी, क्या होता है कमिटी, ठीक है आंसर। चलिए 42 में आ जाइए, इन्वायरमेंट। देखिएगा जरा सा, कहने के लिए इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट, ये होता है स्पेलिंग, ये होता है इन्वायरमेंट, RON ये कहना है, इन्वायरमेंट ये कहना है, इन्वायरमेंट MENT नहीं, इन्वायरमेंट होगा, ठीक है इन्वायरमेंट, हाँ ठीक है सर। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही सुंदर वर्ड है, चलिए फॉरवर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आगे, मतलब आगे कहने का मतलब जो अग्रणी हो, जो आगे बढ़ा हो, लोग नहीं कहते ये फॉरवर्ड जाति से आते हैं, फॉरवर्ड है ये। देखिए कहने का मतलब हम लोग फॉरवर्ड तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये फॉरवर्ड है। बच्चा सब जो है स्क्रीन जो है क्रैक कर दिया है, कहीं गिराया उड़ाया है, सब स्क्रीन जो है क्रैक कर दिया है, मतलब
ये आपका क्रैक हुआ है। जो इस पर ग्लास लगा है वो क्रैक कर दिया। एक से एक जीनियस है सर। फॉरवर्ड नहीं, FARWARD, ये फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड ऐसे भी लिख देगा सर, फॉरवर्ड। तो ध्यान रखिएगा ये गलत है। क्या ये गलत है? दोनों गलत है। ये एक्चुअली होता है फॉरवर्ड लिखते हैं और इसी को पढ़ते हैं फॉरवर्ड। क्या पढ़ते हैं? फॉरवर्ड, ये लिखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, FOREWARD ये नहीं लिखते। तो बहुत तरह से गलती इसमें दिया जाता है। क्या लिखते हैं? FORWARD, FORWARD कहते हैं, FORWARD कहते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब अग्रणी आगे जो रहता है। एक फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रकथन जिसको कहते हैं, जो कि किताबों में से लिखते हैं, शुरुआत में लिखा जाता है, तो वो फोर होता है, FORE, इसका मतलब होता है पहले, फोर का मतलब, तो वो होता है फॉरवर्ड, FORWARD, ये इसका सही है। लेकिन फॉरवर्ड का FOR नहीं, FORE भी नहीं। ठीक है, और वार्ड होता है, वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा FORWARD, यानी 43 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए 44 का आ जाइए। 44 मतलब मिस्चीवियस, शरारती जिसको कहते हैं, उसका क्या होता है? तो MIS क्या होता है? MIS CHIEVOUS, मिस्चीवियस कहते हैं। CHIEVOUS, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मिस्चीवियस। अब देखिए कैसे कैसे एरर देगा। मिस्चीवियस, VOUS पे जाके एंड करता है। देखिए हम भी लिख तो दिए, लेकिन हमको भी ध्यान, स्पेलिंग पे ध्यान अभी गया ज़्यादातर। देखिए कई दफ़ा क्या होता है ना कि चीज़ें जो है, अब ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं होता कि जो आपको पढ़ा रहा है उसे सब कुछ याद है, ऐसा नहीं है। वो प्रैक्टिस में है, इसलिए आपसे ज़्यादा वो मतलब रखता है जानकारी। प्रैक्टिस उसका भी छूट जाएगा, उसका भी हालात वही हो जाएगा, क्योंकि ये विदेशी भाषा है और विदेशी चीज़ जो भी होती है वो अभ्यास के दम पे ही आपके पास रहती है। जैसे ही अभ्यास छूट जाता है तो आपको लगता है कि है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप हकलाने लगिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो जब आप भूलने लगिएगा। तो मिस्चीवस कहिएगा इसको, क्या कहेंगे? मिस्चीवस कहेंगे। चलिए, तो मिस्चीवस कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिस्चीवियस कहेंगे तो वही हाल हो जाएगा, MISCHIEVIOUS कर दीजिए, जो कि गलत है। अब बस कहिएगा VOUS, तब सही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा मिस्चीवस, यानी ए नंबर। क्या रहेगा? ए नंबर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आंसर हो गया हमारा ए नंबर। शरारती होता है और दुष्ट को भी कहते हैं मिस्चीवस, व्यवहार जिसका अच्छा ना हो। 45 नंबर आइए। लेजर वर्ड होता है, लेजर यानी फुर्सत। लेजर कहने का मतलब लीजर भी कहते हैं लोग। तो लीजर का क्या होता है? तो LEISURE, श्योर इसमें वर्ड है, SURE, श्योर। तो एक्चुअली इसमें लाई ये वर्ड होता है, झूठ बोलना के लिए। झूठ बोलना के लिए लाई, एक लेटना के लिए लाई होता है। झूठ बोले कौवा काटे, सुने ना? तो झूठ बोलना या लेटना बात एक ही होता है। लेटना एक लेटाना, लेटना या एक लेटाना। तो लेटना के लिए तो भैया LIE कहिए, या फिर झूठ बोलने के लिए भी लाई कीजिए। और एक लेटाना के लिए तो वो हो जाता है LAY, ले। तो ये अलग होता है। तो ये झूठ बोलना के लिए भी आता है ना? झूठ बोलना के लिए भी आता है और लेटाना के लिए भी आता है, लेटना के लिए भी आता है, यानी इंट्रांजिटिव के फॉर्म में। और ये लेटाना, सुलाना, डालना के लिए आता है। तो लाई, तो इसमें लाई नहीं है, LEI है, उल्टा है, ध्यान रखिएगा। LI नहीं है, LEI है, उल्टा है। तो लेज़र या लेज़र जो भी कहिए। चलिए, तो ये फुर्सत जिसको कहते हैं, फुर्सत, लेजर टाइम यानी फुर्सत का समय।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 45 का। 45 का आंसर कौन हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 45 का, सी नंबर। इज इट क्लियर? चलिए 45 हो गया। 46, कई कई दफ़ा क्या होता है ना, बच्चे जो है आप माता पिता का सामान सुरक्षित रखने के मतलब शौक़ कह लीजिए, या सुरक्षित रखने का जो उनका ये है, मतलब उसको लेके वो जो कॉन्शस है कि माता पिता का सामान है, पापा का सामान है, तो इसको सुरक्षित रख देते हैं, अच्छा से रख देते हैं कि पापा हमको शाबाशी देंगे, उसके चक्कर में जो है आपका नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो उनके रखने के बस का रहता नहीं है। उसको उठा लेंगे, रखेंगे, इधर उधर करेंगे और गिरा देंगे। वही काम हुआ है मेरे इस टैब के साथ। अभी तो हम देखें, ध्यान गया, उस समय देखे होते तो हो सकता है कि मतलब कि डाटा ही उनको हो जाता, या फिर हो सकता है एक लप्पर भी लग जाता। माहौल पे डिपेंड करता है ना। चलिए, हालांकि मारते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर हाथ से बेहाथ हो जाएगा सब बच्चा सब ना। समझाने का एक हद हिसाब होता है। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना हिसाब तरीका है। देखिए हाइजीन वर्ड है। देखिए ये बेंग वगैरह सब बोलने लगा। ये आजकल का जो मौसम है ना, ये आसपास में पानी है थोड़ा सा। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। चलिए, तो वर्ड है आपका हाइजीन। हाइजीन वर्ड यानी हाइजीन कहने का मतलब कि साफ़ सुथरा है ना, स्वच्छ। हाइजीन एक तरह से स्वच्छता विज्ञान को भी कहते हैं। तो हाइजीन वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है सर? तो इसका होता है, ये हाई तो दिखता है और जिन में GI भी दिखता है, लेकिन उसके बाद जो है ENE दिखता है। ENE दिखता है हाइजीन में, ध्यान रखिएगा। HYGIENE, ENE। अब क्या करेगा, तो हाइजीन में ई को बाद में, आई को पहले ये भी कर सकता है कि ये कर दे, ये कर दे, तो गलत है। तो और ना ही सिंपली में GIN ही कर देना है। तो हाइजीन का हालांकि स्पेलिंग इसमें कोई भी सही नहीं है। आंसर हो जाएगा मोर देन, नॉन ऑफ द एबव। सही करेक्ट स्पेलिंग कौन है हमारा? करेक्ट स्पेलिंग जो है आपका ये दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, HYGIEN, हाइजीन। चलिए अंत कर चुके हैं। एक्नॉलेज वर्ड है। एक्नॉलेज यानी स्वीकारना। एक्नॉलेज यानी स्वीकारना। तो देखिए जरा सा, नो तो रहेगा, एक कर दीजिए AC, नो कर दीजिए, नो यानी जानना। LEDGE, कॉलेज, नॉलेज है ना। कॉलेज बिना कॉलेज गए नॉलेज नहीं होता, लोग कहते हैं ना। तो ये एक्नॉलेज, तो नॉलेज भी आप पहले लिख रहे होंगे, तो नॉलेज में तो आपको पता ही है LEDG होता है। तो वही उसी में आपको क्या जोड़ देना है? AC जोड़ देना है। तो AC तो एक्नॉलेज, स्वीकारना। आंसर हो जाएगा इसका A नंबर। बढ़िया है। चलिए 48 ले लीजिए। इलीगल वर्ड है। इलीगल, ये भी बहुत बार पूछता है इलीगल, और बहुत बार इसका गलती भी होता है। इसमें डबल L होता है, ध्यान रखिए। क्या होता है? डबल L होता है इलीगल में, डबल L होता है। अब देखिए ILL EGAL, ILL, आई बहुत लोग है ना, या फिर EGEL कर देते हैं, EL, तो ये गलत है। E भी होगा, A भी होगा। लीगल, इलीगल, ILL, I नहीं बल्कि EGAL, इलीगल, EGAL, इलीगल, ILL, इल। लीगल होता है ना, लीगल, ये वर्ड होता है लीगल। इसके बेस वर्ड पे जाइए तो लीगल वर्ड होता है। और लीगल में क्या जुड़ा हुआ है? तो निगेटिव बनाने के लिए IL जोड़ दिया गया है, तो ILL हो गया है और EGAL हो गया, लीगल। यानी आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर। आंसर कौन हो जाएगा? C नंबर। चलिए उसके बाद आ जाइए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। करप्ट वर्ड है। करप्ट कहिए, इसी से बनता है करप्शन कहिए, तो करप्शन भी हो सकता है, पूछ दे। तो करप्ट का क्या हो जाएगा? तो CORRUPT, करप्ट, CORRUPT, करप्ट, CORRUPT, करप्ट। कोरुप्ट कहिए, को हम लोग सही अगर कहें तो क्या कहेगा? कोरुप्ट। इसी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि बिहारी मंत्र है कोरुप्ट, एकदम जैसे उच्चारित करोगे वैसे ही हम अक्षर डालेंगे, तो कोरुप्ट है ना। आंसर हो गया A नंबर। अंतिम वर्ड है गारंटी के साथ, गारंटी वर्ड है। क्या वर्ड है? गारंटी।
तो गारंटी कहते हैं लेकिन गुरांटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुरांटी, डबल ई ध्यान रखिएगा, डबल ई होता है, केवल डबल ई होता है। गुरांटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुरांटी, गुरांटी, टी 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 डबल ई, गुरांटी। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा, आंसर गुआरांटी, सॉरी गुरांटी नहीं, गुरांटी नहीं, बाप रे बाप, यहाँ भी गलती हो रहा था हमसे। गुरांटी नहीं, गुआरांटी कहते हैं, गुआरांटी, ये सब नहीं, ये सब नहीं, गुआरांटी, गुआरांटी हमेशा लिखते हैं और देखिए गलती हो रहा था। गुआरांटी क्या होता है? गुआरांटी, GUARANTEE, गुआरांटी, गुआ, गुआ कहेंगे, गुआरांटी। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। जी हाँ, गुआरांटी आंसर हो गया बी नंबर। तो इसी के साथ सेशन का दी एंड होता है, दी एंड होता है। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।